हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने फिर एक बार मौका दिया। कल हम लोगों ने वहाँ जयपुर से ट्रैवल किया और सोचा कि अर्ली मॉर्निंग सुबह पॉसिबल नहीं है 4-4.5 घंटे आना, तो इसलिए एक दिन पहले वहाँ से चले। प्रभु विश्वास योग्य है और बहुत बड़ा परमेश्वर है, उसने हमें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का। हम तीनों प्रभु सेवकाई में नहीं है। मैं अपने काम में हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन इस समय मेरे जीवन में कई अनुभव है जिन अनुभवों से खुदा हमको लिए चलता है। तो प्रभु ने एक बात मेरे मन में डाली और उस बात के तहत हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो भी हम समय दे सकते हैं प्रभु सेवकाई के लिए, वो अपने जीवन में हम अपने काम के साथ चलते हुए देंगे। जैसा भी भाई ने कहा कि हमें सब में कमियां हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है यहाँ पर जिसमें कोई कमी नहीं है, शायद कोई ऐसा होगा। अच्छा है कि हमें कमियां हैं, सही है ये, क्योंकि यदि हमें कमियां नहीं होती तो प्रभु को हमारी जरूरत होती। लेकिन क्योंकि हमें कमियां थी, हमारी सारी कमियों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सह दिया, उनको खत्म कर दिया, ताकि हम परमेश्वर के उस सिद्ध योजना के तहत बिल्कुल सिद्ध होकर के उसके सामने जब हम जाएंगे तो उसके सामने हम प्रस्तुत हो सकते हैं। आमीन। प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की कलीसिया के लिए। आज सुबह की जो वर्शिप थी बहुत एंजॉय करी हमने, बहुत अच्छा लगा। सिस्टर जी ने जो गाने गाए वो बहुत अच्छे थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बड़ी कुव्वत है। आमीन। हालेलुया। मैं आपके साथ 2-5 मिनट ही, ज्यादा कुछ नहीं, अपने जीवन के कुछ अनुभव से शेयर करना चाहूंगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर एक भला और विश्वास योग्य परमेश्वर है। 2018 जब खत्म हो रहा था तो जनरली हमारे कलीसिया में वहां जयपुर के अंदर हमारे क्या करते हैं कि वो लोग, हम लोग सब ईयर एंड के अंदर एक प्रॉमिस वर्ड, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, विजिबल है यहाँ से, ऐसा कुछ बनाते हैं। ये 2018 का है। फिर रात को दुआ करते हैं और हम सब लोग उनमें से अपने प्रॉमिस वर्ड को लेते हैं। ये 2018 की बात है और इसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। जो इसका टाइटल था प्रॉमिस वर्ड का, ऊपर सबके प्रॉमिस वर्ड भी ये लगाया हुआ था। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये प्रॉमिस वर्ड 2018 दिसंबर में मिला था। मालूम नहीं था कि नवंबर में चाइना में तो ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर से कोरोना का बहुत बड़ा एपिसोड वहां चल रहा था और धीरे धीरे करके ये पूरे देश को फैला देगा और धीरे धीरे करके फिर पूरे संसार में इस कदर फैल जाएगा कि इससे बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड होंगे। लेकिन प्रभु के वचन का धन्यवाद हो, उस विपत्ति से पहले परमेश्वर ने हर एक प्रत्येक विश्वासी के जीवन में, न केवल मेरे जीवन में लेकिन प्रत्येक विश्वासी के जीवन में, ये अपनी प्रतिज्ञा को एक बार वापस उनको याद दिलाया कि किस प्रकार प्रभु ने अपने वचन में लिखा। तो मैं चाहूंगा कोई यहाँ से भजन संहिता 37 का 19 को मेरे लिए पढ़े। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। ये प्रभु का प्रॉमिस वर्ड था। मैंने पिछला पूरा साल निकाल दिया बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के, जबकि हम लोग, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूं और लेकिन ये वचन जब पिछले दिनों में मनन कर रहा था और जब वापस ईयर एंड आया तो मैं वापस परमेश्वर के वचन पे जब मनन कर रहा था तो एक बार ये प्रॉमिस वर्ड मेरे हाथ में फिर वापस आया और मैंने इसको पढ़ा वापस से और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि खुदा, चाहे मैंने इस बात को गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन तू अपने वचन को तूने बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ मेरे जीवन में पूरा किया। पिछले पूरे साल खुदा ने हमारे परिवार पे या हमारे प्रियजनों पे किसी प्रकार की कोई विपत्ति का ऐसा हमको सामना नहीं करना पड़ा, ना हम लोग किसी फाइनेंशियल नीड पे रहे,
खुदा का विशेष में बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद हो। मैं जानता हूँ कि कई परिवार बहुत टूटे, फाइनेंशियली टूटे, अपने जॉब की वजह से टूटे। यदि हमारे चारों ओर हम खबरों को जब सुनते थे लॉकडाउन में, तो सब ऐसा लगता था क्या होगा, लेकिन परमेश्वर बहुत महान, बहुत दयालु और बहुत विश्वासयोग्य परमेश्वर है। आमीन। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो बाइबल है ये खुदा का वचन है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखाया गया वचन। लेकिन किसके लिए है? ये किसके लिए वचन है? ये हमारे लिए वचन है। दिस इज फॉर अस, हम लोगों के लिए है। क्यों है ये वचन हम लोगों के लिए? बिकॉज गॉड एज, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम बहुत बार ऐसा वचन पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं उस वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और जो मेरे, कह सकते हैं कि मेरे जीवन का एक सेंटर है। यिर्मयाह 29:11 हम निकालेंगे, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर यूं कह रहा है कि जो कल्पनाएं उन्हें मैं जानता हूँ, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो लाभ ही की है। अभी क्या है, जितने भी लोग जो हम लोग कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, हर महीने अपना एक बजट बनाते हैं, तो हमें सबको लाभ और हानि सबके बारे में पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो लाभ ही की है। हमारे कैलकुलेटर में हम कभी भी अगर अपने महीने का कुछ बजट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास अमाउंट आएगा, इसमें से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो सब हानि हानि हानि, माइनस माइनस माइनस। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? लाभ भी की है। मैं आप सब लोगों को साहित्य करना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का वचन जो है, दिस इज नॉट वेरी इजी। ये बहुत सरल नहीं है, बहुत हल्का नहीं है। ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने अपने शब्द से सब कुछ बनाया जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब हम थोड़े से प्रौढ़ होते हैं, जब हम अपने सयाने हो जाते हैं, तो हमको क्या दुनियावी कैलकुलेशन आती है, हम दुनियावी गणित में लग जाते हैं। और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो संसार के जो नियम है ना, नियम कायदे कानून, उन पर नहीं चलता है। क्या मुर्दा जीवित हो सकता है? लेकिन परमेश्वर का वचन करता है, प्रभु ने किया है। क्या संसारिक तौर पे पॉसिबल है? लेकिन खुदा ने किया, तो हमारी समझ से परे है, हम समझ भी नहीं पाते। एक और वचन हम लोग देखेंगे, मैंने कुछ नोट्स अपने मोबाइल के ऊपर लिखे हैं। लेट अस ओपन Hebrews 6:13, इब्रानियों 6:13। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बस हम यही तक पढ़ेंगे इसको। परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम को एक वचन दिया, उसने एक प्रतिज्ञा दी, लेकिन किस शर्त पर दी हो? परमेश्वर ने जब वो शपथ ली तो खुद से, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो उसने अपने से बड़ा किसी को पाया ही नहीं। तो किसकी शपथ ले ली उसने? अपनी खुद की शपथ ले ली। और शपथ लेकर के क्या कहा कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं। We have been called to be blessed। हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं। ये जो टेम्पररी हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में, थोड़ी रुकावट, थोड़ी परेशानी, अनावश्यक का खर्चा, हम सब प्रिपेयर्ड नहीं है किसी चीज के लिए। पीछे से कोई मतलब ऐसा हुआ पिछले दिनों में, मेरा बिजली का मीटर खराब हो गया, मेरा बिल 20,000 रुपए का गया। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक हो गया, ये कैसे हुआ? कंप्लेन किया तो बोला नहीं सर आपका मीटर तो सही चल रहा है, तो मीटर की रीडिंग है।
लेकिन ठीक है, लेकिन हमें इन बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है, कई बीमारी होती है, कई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है। अचानक हमें पता लगता है कि हम ऐसे बीमार हो गए, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम तो विश्वासी हो गए, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो दुआ प्रार्थना भी करते हैं। नहीं, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी है। बिकॉज आप सोचो, जिस समय उस खुदा ने ये वचन बोला कि प्रकाश हो, कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसमें प्रकाश नहीं हुआ प्रकाश? खुदा का वही वचन है जिसने शपथ खा करके ये कहा कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। अपने आप से कहे कि मैं आशीषित हूं। प्रभु ने निश्चय मेरे लिए आशीष ठहराई है। हमें अपने आप को रोजाना के जीवन में ये अपने आप को ये बातें याद दिलाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम जब संसार में जाते हैं, हम यहाँ तो बहुत एक्साइटेड हैं कलीसिया में, सबके जीवन की यही बात है। हम कलीसिया में रहने हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, चाहते हैं बस प्रभु तुझ में लीन हो जाए। लेकिन जैसे संसार में जाते हैं, अरे यार ये प्रॉब्लम है, अरे यार वो प्रॉब्लम है, ये डे टू डे की एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को एक अपने जीवन का लाइफ स्टाइल बना दो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का एक लाइफ स्टाइल बना दो। आप समझ रहे लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल का मतलब ये है, हम घर में होते हैं तो घर के कपड़ों में होते हैं। क्या हम घर के कपड़ों में शादी ब्याह में पहुंचते हैं? सज सवर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक लाइफ स्टाइल है। हमारे मन में इस बात की जानकारी है कि यार हमें किसी फंक्शन में जाना है तो हमें कैसे जाना है? सज सवर के जाना है। तो ठीक वैसे जब हम अपने जीवन में अपने प्रवेश करते हैं, अपने सुबह मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, दिन भर के कई चैलेंजेस हमारे जीवन में आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु का कोई बहुत बड़ा दास है उसके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है। उनके जीवन में उनके लेवल के चैलेंज है, हमारे जीवन में हमारे लेवल के चैलेंज। सबके जीवन में अलग अलग लेवल के चैलेंज होते हैं। लेकिन क्या करें? परमेश्वर के वचन को अपना एक लाइफ स्टाइल बना लें, अपना एक हिस्सा बना लें, अपने आप को सबसे पहले स्मरण दिलाएं, सबसे पहले याद दिलाएं कि यस प्रभु तूने ये कहा है। एक और वचन मैं चाहूंगा पढ़ना, हम इब्रानियों के 7वें अध्याय का 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्त बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया है, जिसने उसके विषय में यह कहा है, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसे फिर न बताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। ये हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक ठहराया गया और शपथ खा करके ठहराया गया। परमेश्वर ने उसे युगानुयुग के लिए हमारे लिए महायाजक ठहराया। हमारे लिए वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर निवेदन और विनती करता है, ऐसा लिखा हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। एक बार हम लोग इस वचन को देखेंगे, इब्रानियों 11वां अध्याय, हम सब जानते हैं उसको, पहला वचन। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते तो हैं, हम सब, आप ही नहीं, हम भी मैं भी शामिल हूं उसमें, हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें निश्चय नहीं है। जब निश्चय होता है, पिछले दिनों मैंने हमारे पादरी साहब से बात सुनी जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया, जिसने मेरी, क्योंकि क्या होता है हर स्टेज पे हम लोग कुछ ना कुछ अपने विचारों में, सोच विचारों में जब हम बदलते जाते हैं तो हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कार्य करना है वो बदलता जाता है। सबसे पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारे काम बदलते हैं। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। पाजी साहब बता रहे थे कि जब हमें किसी चीज का निश्चय होता है, निश्चय क्या होता है? निश्चय होता है, जैसे मैं जयपुर से जब ड्राइव करके चला था तो मुझे निश्चय था मैं कहां पहुंचूंगा,
भीलवाड़ा, और मैं अगले दिन संडे चर्च अटेंड करूंगा। तो ये एक निश्चय है। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे जीवन में एक निश्चय आता है कि यस, ऐसा करने से ऐसा होगा। मैं 30 दिन नौकरी पे जाऊंगा तो अगले महीने पहले हफ्ते मुझे क्या मिलेगी? पगार मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। निश्चय होता है कि नहीं होता है? तभी तो जाते हैं। निश्चय नहीं होगा तो जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन को भी ठीक इसी प्रकार निश्चय करके अपने जीवन में डाल दें कि परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि मैंने तुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, तो निश्चय वो वचन पक्का है। उसने मेरे और मेरी पीढ़ियों के लिए एक आशीष ठहराई है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह हमको इसीलिए बुलाया है। आज सुबह मैं थोड़ा सा जिस बस यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतर जाने दें। जब हम यहाँ सुनते हैं, हम किसी प्रचारक को सुनते हैं, किसी भाई बहन से कुछ वचन हम सुनते हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में सिंपली उतर जाने दें। उन पर कैलकुलेशन ना लगाएं, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होना सब प्रभु के हाथ में छोड़ो। सिर्फ इस बात का निश्चय कर लें, आज यहाँ अगर आप बैठे हैं तो खुदा की मर्जी की वजह से बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके वचन को और अधिकारी रूप से जानें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित हो जाएं, हर रूप से आशीषित। आमीन। आज सुबह मैं इतना ही कहना चाहूंगा और एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा यहाँ पर सबके लिए। मुझे ऐसा अभी वर्शिप के दौरान ऐसा लगा कि हमारे कई यहाँ पर अभी हम जो देख रहे थे यहाँ पर लोगों को, आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देख के निराश मत हो। मैं आपको सच बताऊं, मैं जहां आज हूं वहां मैं खड़ा होना सोच भी नहीं सकता था, लेकिन प्रभु इतना महान है, ये हमारे टैलेंट की वजह से नहीं, ये उसके अनुग्रह की वजह से मुझे यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए आपको मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारी परिस्थिति है, उन परिस्थिति पर ध्यान मत दो। जो भी अपनी परिस्थितियों से यदि निराश है, उन परिस्थितियों को छोड़ दो। सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर देखो। परमेश्वर के वचन जो बुलाने वाला हमारा है, वो पवित्र, सिद्ध और विश्वासयोग्य परमेश्वर है। मैं आज सुबह दुआ करना चाहूंगा सब लोगों के लिए कि प्रभु यहाँ पे अपने विश्वास की आत्मा को रिलीज करें। हमारे जीवन में जो विश्वास की कमी घटी है, उसको वो पूरा करे। मैं दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु आज इस समय के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके वचनों के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जो काम अद्भुत आप हमारे जीवन में करते खुदा, हम उनका निरंतर यूं ही खुदा आपकी गवाही लेकर बयान करते रहे खुदा। हम धन्यवाद करना चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा आज सुबह के समय खुदा मैं आपको इन्वाइट करता इस जगह प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। विशेषकर प्रभु जी विश्वास की आत्मा खुदा यहाँ पर रिलीज करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो एक इम्पार्ट प्रभु इनके सबके विश्वासियों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम तेरे वचन की ओर निहारने वाले, तेरे वचन की ओर, तेरे वचन की सत्यता की ओर देखने वाले हो जाए खुदा। हमारे जीवन की परिस्थितियों से निराश ना हो, वरन प्रभु जी तेरे लहू में प्रभु जी ढक करके प्रभु जी सारी परेशानियों, सारी दिक्कतों परेशानी से प्रभु निकल करके खुदा तेरे सम्मुख प्रभु जी एक उत्तम पवित्र बलिदान ठहर सके खुदा। हालेलुया। प्रभु दुआ करता प्रभु, धन्यवाद करता इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया पर तेरी आशीष होता, इस कलीसिया के लोगों के ऊपर प्रभु तेरी आशीष को रिलीज करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे फाइनेंशियल बॉन्डेजेस टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी प्रभु जी जो भी कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां, जो भी बीमारी तकलीफ है खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी तेरी चंगाई को रिलीज करते प्रभु जी। आज तुम्हें धन्यवाद देता प्रभु तेरा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते तू मुझे यहाँ तक लेके आया। धन्यवाद करते मांगते इस निवेदन व्यक्ति को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।